ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि काशी प्राचीन काल से ही भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में जानी जाती रही है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी जग विख्यात है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काशी ने अपनी पुरातन आत्मा को बनाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में अपने को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के सबसे बड़े केंद्र के साथ ही अब काशी थल और नव मार्ग के साथ साथ जल मार्ग से जुड़ने के लिए तैयार है और कल दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इस क्रूज में सवार होने वाले उन सभी स्वीडिश नागरिकों का जो आज इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम में और इस सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में, उनके स्वागत के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आज भागीदार बने हैं, मैं उन सबका यहां पर राज्य शासन की ओर से, काशी वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबका मैं स्वागत करता हूं। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का क्षण है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी कल से एक नए युग की ओर भी प्रस्थान करने जा रही है। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 3 वर्ष पूर्व जब वाटरवे के रूप में हल्दिया काशी के बीच में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, यह कार्यक्रम यहां पे चल रहा था, लेकिन पहली बार है जब कोई इतना बड़ा क्रूज 51-52 दिनों की अपनी यात्रा के साथ 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के लिए काशी से कल प्रारंभ होगा। यह न केवल एक नए युग की शुरुआत है, जल मार्ग के साथ न केवल यात्री सेवा को बल्कि हम लोग अब कार्गो सेवा भी यहां से आसानी से प्रारंभ कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए, जो अब तक एक चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हमारे पास होनी चाहिए थी एक्सपोर्ट के मामले में, उसका जो लाभ हम नहीं ले पाते थे, पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने के लिए काशी हल्दिया के बीच में जोड़ने के लिए जलमार्ग प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी कृपा से उपलब्ध हो चुका है। और यह एक नई शुरुआत काशी और उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, काशी से यह क्रूज कल प्रारंभ होगा, रात्रि विश्राम गाजीपुर में करेगा और फिर अपनी इसकी यात्रा प्रारंभ होगी। बिहार के अलग अलग स्थानों पर जाएगी। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद फिर बंगाल, पश्चिमी बंगाल में जाने के बाद फिर एक क्रूज बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। लगभग 11 दिन की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरा करने के बाद फिर ये यात्रा असम राज्य में प्रवेश करेगी और गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक की यात्रा लगभग 51-52 दिनों में पूरी होने वाली है। इस पूरी यात्रा के लिए काशीवासियों का और प्रदेशवासियों की शुभकामना इन सभी स्वीडिश यात्रियों के साथ में है कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेकर के न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा से, बल्कि इसमें पर्यटन भी है, एडवेंचर भी है और जलमार्ग का अपना आनंद भी है। अनेक स्थलों पर उन्हें जानने देखने का अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर पर भारत के आतिथ्य को भी स्वीकार करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आज की इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में
स्वीडन से आए हुए इन सभी अपने नागरिकों का अतिथि के रूप में उनका स्वागत करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ मैं इस अवसर पर आप सभी महानुभावों ने यहां पर आज देश के प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन की इस सांस्कृतिक संध्या में जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहां पर आज आयोजित किया गया है, इसमें भागीदार बनने जा रहे हैं। मैं आप सबका भी इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पूरे अभियान में अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और आज की ये सुर संध्या अब शुरू होने वाली है। आप इसका आनंद लें, इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि दर्शक दीर्घा में आप सभी सम्मानित अतिथि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं माननीय कैबिनेट मंत्री जी। सुर सरिता सुरसरिता कार्यक्रम के आगाज से पूर्व मैं निवेदन करती हूं मिस्टर सब्यसाची भट्टाचार्य जी से कि आप हमारे जो गेस्ट हैं उनको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें प्लीज। Wir herzlich willkommen Sie. Wir bedanken Yogi Adityanath ji, der Ministerpräsident von Uttar Pradesh. Vielen Dank. Jetzt können Sie klappen, bitte. Ja, für Yogi Adityanath ji und dann die andere Minister aus Delhi für die Marineministerium, Sarwanand Sonowal ji. Und Sie alle sagen herzlich willkommen Sie in meinem Land, Indien und Uttar Pradesh. Und das war diese Vision von Herr Modi. Ja, und morgen Sie treffen Narendra Modi ji in diesem Schiff. Ja, und jetzt, wir fangen jetzt an, ist der bekannte Musiker für Musik, er ist bekannt in Bollywood, er heißt Shankar Mahadevan. Ja, bitte, können Sie alle klappen, bitte. Und für die Ministerpräsidentin. Being a demon king, Bali was said to be generous and benevolent. In his Vamana avatar, Vishnu visited Bali and asked for the alms of as much land as he could cover in 3 paces. Laughingly, Bali granted him his wish. Assuming a gigantic form, Vishnu in his 2 strides covered the earth and the heavens. In his second step, his left toe pierced a hole in the wall of the universe, and the divine water of the causal ocean flowed out into Brahmalok, or the topmost layers of the heavens, where it stayed for several centuries. गंगा गंगा आई कहां से ओ गंगा जाए कहां आज मेरे लिए ये बहुत स्पेशल दिन है। मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूं, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, उनके सामने आज ये और ऐसे एक भव्य स्थिति में मुझे परफॉर्म करने का चांस मिला। थैंक यू वेरी मच माननीय योगी जी। थैंक यू एवरीबॉडी। ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम है मेरे लिए। और आज जो हम गाने गाने वाले हैं वो अजर शिव जी के गाने हैं या गंगा जी के गाने। तो मेरे साथ आए हैं बंगाल से एक फोक सिंगर जिनका नाम है सौरव मोनी।
और हम हिंदी में भी गाएंगे और बंगाली में भी गाएंगे। ये अच्छा लगता है, थोड़ा और एनर्जी हो जाए यार। अब लग रहा है। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। Come on. काशी में ये जो प्रोग्राम है ये लोग याद रखना चाहिए। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। अब यही गाने का जो ओरिजिन है वो सुनिए सौरभ जी से। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। रात कारी दिन उजियारा मिल गए दोनों साए। सांझ न देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे। लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। लहराए पानी में जैसे धूप छाँव रे। थोड़ा बांसुरी हो जाए, कम ऑन। कांच कोई माटी कोई रंग
कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। एवरीबॉडी कम ऑन। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ रे। लहरा पानी में जैसे धूप छाओ, लहराए 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 पानी में जैसे धूप छाओ रे। Ladies and gentlemen, Sauramoni. King Sagara of Ayodhya, an ancestor of Lord Rama, had received a boon from Rishi Bhrigu, one of the 7 great sages, the Sapta Rishis, by which he was miraculously blessed with 60,000 sons. Sagara performed the Ashwamedha Yagya, or horse sacrifice, in order to become the emperor of the whole known world. While Sagara was busy with the rituals of the Yagya, Lord Indra stole the horse and fled to the ashram of the saint Kapil Muni. Sagara instructed his 60,000 sons to look for the horse. They reached the deep oceans during their search and found the horse grazing next to the meditating Kapil Muni. Not recognizing the powerful sage, the sons accused him of stealing the horse, forcing the hermit to open his eyes. The yogic fire of his eyes burnt all of them to ashes instantly. Their souls wandered in the netherworld as ghosts because their last rites had not been performed. The king and his descendants prayed and pleaded to Brahma, asking for the holy water of the Ganges on earth so that the final rites of the charred 60,000 sons could be completed. Brahma finally relented to the severe penance of a later descendant, the pious king Bhagirath, and agreed to send Ganga to the earth. However, Goddess Ganga was not happy with the order. She decided to destroy earth with her fury on her way to the netherworld. She fell with much force, and a frightened Bhagirath prayed to Shiva to break her descent. Shiva agreed, and the angry Ganga fell on his head, and he trapped her in his matted locks, letting her out in small streams. When Ganga descended on earth, Bhagirath took her through the mountains, foothills and plains to the sea, where she liberated the souls of the 60,000 sons of King Sagara. Due to Bhagirath's role in the descent of the Ganges, the source stream came to be known as Bhagirathi. The Bhagirathi merges with the Alaknanda at Devprayag to form the river Ganga. O Mother Bhagirathi, you give happiness to everyone.
The significance of your holy waters is sung in the Vedas. I am ignorant and am not capable of comprehending your importance. O Devi, you are full of mercy. Please protect me. बाबा जी का जो रिदम है उसके लिए आपका भी रिदम चाहिए। कम ऑन। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल। मुझे आपका रिदम नहीं आ रहा है यहाँ, आपका रिदम चाहिए। कम ऑन। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी, सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, करे दुख पीड़ा पार जटाधारी शिव भोला भंडारी, 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 शिव भोला भंडारी। नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे, स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है
तुझसे लेते आए हैं, पर अब तेरी पीड़ा हरनी है। हम तुझसे लेते आए हैं, पर अब तेरी पीड़ा हरनी है। करनी है निर्मल लहर लहर तेरी सच्ची पूजा करनी है। तुझे शीश झुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। जय जय गंगे नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। जय जय गंगे नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे। नहीं रुकेंगे, नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे। नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। बोलो गंगा मैया की। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा ली, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान।